वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती के पीछे भागे। इसलिए हर डेट से पहले वो उन्हें एक बदसूरत औरत की फोटो भेज देती थी। उसे लगता था कि वो जिंदगी भर अकेली ही रहेगी, जब तक कि एक आदमी सच में उस डेट पर नहीं आ गया। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने उसे देखा, वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। उसके सामने खड़ी औरत उस तस्वीर से बिल्कुल अलग दिख रही थी। लेकिन जूलिया को ये उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी भी पूरी तरह ईमानदार नहीं था। उसका नाम सुनते ही जूलिया का दिल जोर से धड़क उठा। लुइस, जो क्यूबा का एक बड़ा कॉफी मैग्नेट था। अपने माता पिता के शादी के दबाव से तंग आकर लुइस ने आखिरकार फैसला किया कि वो किसी भी औरत से शादी कर लेगा। लेकिन किस्मत ने उसके साथ अजीब खेल खेला। जब सच्चाई सामने आई, दोनों मुस्कुराए और उस पल में जूलिया की मासूम मुस्कान ने लुइस जैसे सीजन वुमनाइजर को भी पूरी तरह अपने जादू में बांध लिया। लेकिन जो एक परफेक्ट रोमांस लग रहा था, उसके पीछे एक छिपी हुई साजिश की शुरुआत थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने एक शानदार शादी की, जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। पुजारी को गवाह बनाकर जूलिया ने शादी की अंगूठी को चूमा, मानो दुनिया के सामने अपने प्यार की वफादारी की कसम खा रही हो। विवाह संस्कार के बाद जूलिया ने लुइस को नृत्य के लिए आमंत्रित किया। हालांकि लुइस को डांसिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जूलिया के साथ होने से वो उस आनंदमयी लय में पूरी तरह डूब गया। रात होते ही वे लुइस के आलीशान मिशन में लौटे। एक नौकरों की टीम उन्हें एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन जिस रात को उनकी सुहागरात होना थी, जूलिया ने शर्माते हुए उसके साथ एक ही कमरे में रहने से इनकार कर दिया। मुझे कुछ समय दीजिए, मुझे इन चीजों से थोड़ी झिझक होती है। मैं तुम्हें जितने समय, दिन, रात चाहिए सब दूंगा, और जब तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे पास आऊं तब आऊंगा। लुइस की ये समझदारी उसे चौंका गई। उसे कभी इतनी कोमलता नहीं मिली थी। उसने धीरे से शुभ रात्रि कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। बिल्कुल अनजान की लुइस की मोहब्बत भरी निगाहें उसके पीछे काफी देर तक टिकी रही। अगली सुबह जूलिया एक परफेक्ट ग्रेसफुल पत्नी बन चुकी थी। वो एक खूबसूरती से तैयार नाश्ता लेकर कमरे में दाखिल हुई, जिसे देखकर लुइस का दिल धड़क उठा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उस पल में वो जैसे एक जिंदा पेंटिंग लग रही थी। हर हरकत में एक शालीनता। लेकिन जैसे ही लुइस ने कॉफी की चुस्की ली, उसके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें उभर आईं। कुछ तो गड़बड़ थी। थोड़े ही समय बाद लुइस ने उसे अपनी कारोबारी दुनिया की सैर पर ले गया। सुबह की धूप में वे घोड़ों पर सवार होकर, प्यार से प्रेरित होकर, लुइस का व्यापार भी फलने फूलने लगा और सब कुछ परफेक्ट लगने लगा। जब जूलिया ने कहा कि उसे एक नाटक देखना है, तो लुइस ने पूरा थिएटर ही बुक कर लिया। जो एक रोमांटिक इशारा होना चाहिए था, वो एक दिल तोड़ने वाली घटना में बदल गया। इंटरवल के दौरान लुइस ने ऐसा कुछ देखा जिससे उसका दिल टूट गया। जूलिया एक पुरुष अभिनेता के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही थी। ये दृश्य उसे गुस्से में ला दिया और उसने थिएटर डायरेक्टर से भिड़ गया, जो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा था। ये हंगामा तभी शांत हुआ जब जूलिया दौड़ती हुई आई और सबको शांत किया। प्यार सच में इंसान को अंधा बना देता है। ये तेज तर्रार और सफल बिजनेसमैन जूलिया की कमजोर सी सफाई से मान गया, बिना किसी शक के। और जब उसे पता चला कि जूलिया ने अपनी बहन से लंबे समय से बात नहीं की है, तो उसने उसे प्रोत्साहित किया कि वह दोबारा संपर्क करे। यहाँ तक कि उसने खुद उस पत्र को पोस्ट करने का ऑफर दे दिया। उस पत्र के भेजे जाने के बाद जूलिया हर रात डरावने सपनों से जागने लगी। जब भी वो डर कर उठती, लुइस उसे धीरे धीरे थाम लेता और सुलाने की कोशिश करता। इन्हीं रातों में एक रात उसने जूलिया की पीठ पर डरावने जख्मों के निशान देखे। उस पल ने उसे सोचने पर मजबूर किया, क्या जो औरत उसके साथ थी वो सच में जूलिया ही थी जिसे वो जानता था? लेकिन दया ने जल्दी ही शक को हरा दिया। अपना प्यार साबित करने के लिए लुइस ने एक बड़ा कदम उठाया। अपने दोस्तों की चेतावनियों के बावजूद उसने जूलिया को अपने सारे अकाउंट्स का कंट्रोल दे दिया। लुइस का ये फैसला उसके पिता को परेशान कर गया, लेकिन लुइस ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा, मैं उसे सब कुछ देना चाहता हूँ, मैं उससे सब कुछ लेना चाहता हूँ। किस्मत हमेशा तब पलटती है जब आप उसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। जैसे ही लुइस जाने वाला था, उसे एक अजनबी मिला। एक आदमी जिसने खुद को वॉल्टर बताया, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जिसे जूलिया की बहन ने भेजा था। उसने कहा कि वो जूलिया की खैरियत जानने आया है। लुइस को उस पर तुरंत शक हुआ, लेकिन वॉल्टर के समझाने पर वो उसे वीकेंड में विजिट करने की इजाजत देने पर राजी हो गया। लेकिन जूलिया को इस आने वाली मुलाकात की कोई भनक नहीं थी। जब लुइस घर लौटा, उसने तुरंत जूलिया को इसके बारे में नहीं बताया, बल्कि उसका ध्यान उसके सूटकेस पर गया, जो उनके आगमन के बाद से अब तक नहीं खुला था। लेकिन जूलिया ने जल्दी से उस पर बैठते हुए कहा कि उसने यात्रा के दौरान उसकी चाबी खो दी है। उसके विरोध को देखते हुए लुइस ने ज्यादा दबाव नहीं डाला। फिर जूलिया ने अपना आकर्षण दिखाया और सभी नौकरों को हटा दिया। लेकिन उनके इस कोमल पल के बीच एक हल्की सी सिगरेट की गंध ने लुइस का ध्यान खींचा। जहाँ तक उसे पता था, जूलिया ने कभी धूम्रपान का जिक्र नहीं किया था। जब उसने शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, जूलिया ने कुछ नहीं कहा। वो बस बोली, मैं तुम्हारा स्वाद चाहती थी। सिर्फ इस छोटे से भ्रम ने उसके सारे शक मिटा दिए। एक साथ गर्म पानी में नहाते हुए लुइस ने जूलिया को बताया कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रविवार को आएगा। उस पल में डूबे हुए उसने जूलिया की आंखों में आया। क्षणिक डर नहीं देखा। तभी पिंजरे में बंद कैनरी चिड़िया ने अचानक तेज चीख मारी। ओह, ये बिस्तर कब चुप होगा अपनी चीखों से? अगली सुबह नौकर को चिड़िया अपने पिंजरे में मरी हुई मिली। उसकी पतली गर्दन पर गला घोंटने के साफ निशान थे। लुइस की पहली प्रतिक्रिया थी शक करना, लेकिन जब उसने जूलिया के मासूम चेहरे की ओर देखा तो उसे तुरंत अपराध बोध हुआ। इतनी कोमल दिखने वाली औरत इतनी क्रूर कैसे हो सकती है?
वो खुद को उस निर्दयी हरकत से जूलिया को जोड़ नहीं पाया, लेकिन किस्मत का जाल धीरे धीरे कस चुका था और उसका अंधा विश्वास अब उसका सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला था। उसी दोपहर एक घबराई हुई अधेड़ उम्र की औरत लुइस के ऑफिस में आई। उसने खुद को जूलिया की बहन बताया और कांपते हाथों से एक चिट्ठी अपने बैग से निकाली। जब लुइस ने उसकी बात सुनी और पिछले दिनों की सभी अजीब घटनाओं को याद किया तो उसे आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। सच्चाई बिजली के झटके की तरह उसे लगी और उसने उसकी बनी हुई दुनिया को तोड़कर रख दिया। एकदम स्तब्ध होकर लुइस घर लौटा तो वहाँ पूरी तरह सन्नाटा था। कीमती चीजों का एक भी निशान नहीं था। बस एक चीज बची थी, शादी की अंगूठी जो नाइट स्टैंड पर अकेली पड़ी थी, उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाती हुई। एक डरावना ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। वो अलमारी की तरफ दौड़ा, अपनी छिपी हुई बंदूक निकाली और जूलिया के सूटकेस का ताला तोड़ दिया। अंदर उसे ऐसे कपड़े और सामान मिले जो साफ तौर पर किसी और औरत के थे। लुइस स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके हाथ ढीले होकर नीचे गिर गए। उसे आखिरकार सब कुछ समझ आ गया और फिर भी वो कुछ भी नहीं समझ पाया। उसकी पूरी दुनिया उसी पल में ढह गई। लेकिन ये तो सिर्फ उस बुरे सपने की शुरुआत थी। बेहद परेशान होकर वो बैंक भागा, जहाँ बैंक मैनेजर की दया भरी निगाहें उसका स्वागत कर रही थी। आपकी पत्नी 3 बजे से ठीक 5 मिनट पहले आखिरी बार पैसे निकालने आई थी। जो भी प्यार उसने उड़ेल दिया था अब वो बर्फीले खंजर बनकर उसके दिल को छलनी कर रहा था। लुइस खुद को उस घर में बंद कर लिया जो अब धोखे की परछाइयों से घिरा हुआ था और बाहर गिरती हुई ठंडी अंतहीन बारिश उसके दिल की वीरानी को दर्शा रही थी। उस दिन से लुइस शहर के सबसे अंधेरे कोनों में दिलासा ढूंढने भटकने लगा। दिन में वो बार बार से गुजरता, रात में खुद को क्षणिक सुखों में डुबो देता, उस खालीपन को भरने की कोशिश में, जब तक कि एक दिन एक मोड़ आ गया। वाल्टर ने उसे फिर से ढूंढ निकाला। लुइस की कहानी सुनने के बाद उसने सुझाव दिया कि जूलिया शायद किसी प्रोफेशनल ठग गिरोह का हिस्सा है। लुइस को एक उम्मीद की झलक दिखाई दी। उसने वाल्टर से कहा कि वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, कुछ भी करेगा, बस उसे ढूंढना चाहता है। वाल्टर ने उस टूटे हुए आदमी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए दया की चमक आई। अब इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? हाँ, पैसे जा चुके हैं, प्यार बर्बाद हो चुका है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। लुइस की निगाह ने वाल्टर की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, लेकिन वो लुइस की कांपती आवाज में वो जलता हुआ प्यार भी महसूस कर सकता था जो अभी भी उसके फैसले को धुंधला कर रहा था। जवाब की बेबसी से भरे लुइस ने अपनी आखिरी चीजें बेच दी और वाल्टर के साथ अटलांटिक पार एक यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने जहाज पर सुराग तलाशे और अनगिनत संकेतों के बाद एक बेरहम सच्चाई सामने आने लगी। वाल्टर को शक हुआ कि जिससे लुइस पत्रों में बात कर रहा था वो औरत शायद अब इस अनंत समुद्र में मर चुकी है। ये क्रूर संभावना उस पहले से ही उलझी हुई झूठ की दुनिया पर एक और गहरा साया डाल गई। एक लंबी और टेढ़मेढ़ी यात्रा के बाद उन्होंने सुरागों का पीछा करते हुए एक व्यस्त अमेरिकी शहर तक का सफर तय किया। जैसे ही उन्होंने होटल में चेक इन किया, वाल्टर ने लुइस की बंदूक ली और किसी बहाने से बाहर चला गया। उस रात अकेला और भ्रमित लुइस शहर के सबसे आलीशान रेस्तरां में जा पहुंचा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, वो आवाज जिसने उसके सपनों को पीछा किया था। उसने उस आवाज का पीछा किया और आखिरकार वो चेहरा देखा जिसके लिए वो रात दिन तरसता रहा था। लेकिन जूलिया अब उसकी नहीं थी, वो अब एक सैन्य अधिकारी की पत्नी थी और ये दृश्य लुइस का दिल चीर गया। लड़खड़ाते हुए जब वो होटल वापस लौटा तो देखा कि जो बंदूक गायब थी उसी समय जूलिया अपने पुराने तरीके में लगी हुई थी। उसने उस कर्नल को जिसे कुछ सुख की तलाश थी चतुराई से टाल दिया और एक आदमी बिली को पत्र लिखने बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने कलम उठाई उसने आईने में एक परछाई देखी। लुइस, वो आदमी जिसने कभी उससे सच्चा प्यार किया था, अब उसके पीछे खड़ा था, चेहरे पर विकृत भावों के साथ। मेरे लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? मेरी योजनाएं? मैं तो बस तुम्हें मारने आया हूँ। हालांकि लुइस ने उसे धमकाया, लेकिन जूलिया अजीब रूप से शांत रही। जब लुइस ने बंदूक निकाली, जूलिया ने तो हंस भी दिया, फिर बेहद शांति से उस कांपते हुए बैरल को अपने दिल पर रख दिया। लेकिन लुइस ने ट्रिगर नहीं दबाया, बल्कि उसने एक बम गिराया। जिस औरत की पहचान जूलिया ने चुराई थी वो मर चुकी थी। ये सुनकर जूलिया जैसे बिजली से झुलस गई। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। कांपती आवाज में उसने इनकार किया, कहा कि बिली ने तो बस इतना ही बताया था कि वो औरत उत्तर की तरफ चली गई है और उसने ही जूलिया की शादी लुइस से तय करवाई थी। उसने कभी हत्या की बात नहीं की। लुइस की लाल आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने चीखकर पूछा कि बिली आखिर है कौन? जूलिया की निगाहें डगमगाई। फिर उसने जवाब दिया, वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है, मेरा साथी और उस औरत का प्रेमी। मैंने कभी कसम खाई थी कि उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी, लेकिन आखिरकार मैं इस बर्बादी भरे रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकी। धत, मैं तो अपने पति से प्यार करने लगी थी। मैं उसे पैसे देकर खरीद सकती थी, मैं उसे दूर रख सकती थी। बस तुमने ही मुझे मेरी बहन को पत्र लिखवाया और सब कुछ खत्म हो गया। गुस्से में लुइस ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा दुख था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो सब खत्म कर देना चाहता था, उस औरत को जो उसे धोखा दे गई थी, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके ट्रिगर वाली उंगली को रोक रही थी।
उसकी आत्मा दो हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्सा बदले के लिए चिल्ला रहा था, दूसरा दया की भीख मांग रहा था। आखिरकार उसका भावनाओं का बांध टूट गया। वो अपने जज्बातों को और नहीं रोक पाया और जूलिया को कसकर अपने गले से लगा लिया। झूठ और धोखे के बावजूद उनके पहले वाले सच्चे प्यार की भावना अब भी बची थी। उस रात माफी और सुलह की गर्मी में लिपटे हुए वो एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह होते ही जूलिया ने आखिरकार अपना असली नाम बताया, बोनी। वो धीरे धीरे लुइस के सामने खुलने लगी। उसे बताया कि वो और बिली दोनों अनाथ थे और बिली ही था जिसने उसे उस अंधेरे निराशाजनक जीवन से बाहर निकाला था। लेकिन जैसे जैसे लुइस सुनता गया, उसका दिल और गहराई में डूबता गया। प्यार सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो कभी भी बांटा नहीं जा सकता। ये ख्याल एक परछाई की तरह उसके दिल में घर करने लगा। जूलिया ने एक ऐसी गर्माहट महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं की थी। लुइस के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए उसे ये एक किस्मती मोहब्बत सी लगी। उसने खुशी खुशी जूलिया की पहचान को अपनाया और शादी की अंगूठी, उनकी कस्में दर्शाने वाली, वापस अपनी उंगली में पहन ली। जब कर्नल उसे लेने आया तो जूलिया ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने बंदूक उठाई और उसे जबरदस्ती भगा दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। जैसे ही लुइस वाल्टर को बताने वाला था कि उसने जूलिया को ढूंढ लिया है, वाल्टर उससे पहले ही धमका चौंकाने वाली खबर लेकर पुलिस को उस औरत की लाश मिल गई थी जिसकी पहचान जूलिया ने चुराई थी। उसकी गर्दन पर एक अजीब चाकू के घाव का निशान था। लुइस को तुरंत याद आया वो अजीब सा खंजर जो जूलिया भागते वक्त पीछे छोड़ गई थी। जिस औरत से वो प्यार करता था, उसे बचाने के लिए उसने सच्चाई छिपाने का फैसला किया और जूलिया के साथ भाग गया। एक लंबी पागलपन भरी यात्रा के बाद वे एक दूर के छोटे से शहर में बस गए। एक धूप भरे घर को किराए पर लिया और एक आम जोड़े की तरह शांत जिंदगी जीने लगे। उनके दिन साधारण थे लेकिन मीठे। उन जिंदगियों में फिर से रंग भरते हुए जो कभी अंधेरे में डूबी थी। लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही लुइस को लगा कि उसे शांति मिल गई है, वाल्टर, जिसे उसने पीछे छोड़ने की इतनी कोशिश की थी, एक भूत की तरह फिर से सामने आ गया। लुइस का दिल उस अनचाहे आगमन पर सिकुड़ गया। अपने डर को छुपाते हुए उसने वाल्टर से कहा कि उसने जूलिया को ढूंढना छोड़ दिया है और फिर उसे जल्दी से रवाना कर दिया। घर लौटकर लुइस ने जल्दी से कीमती चीजें समेटी, बंदूक को उठाया और फिर से जूलिया के साथ भागने की तैयारी करने लगा। लुइस सीढ़ियों पर था, उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसने जूलिया की मौजूदगी से इनकार किया, लेकिन वाल्टर जिद पर अड़ा रहा। उस जीवन मरण की घड़ी में लुइस ने गोली चला दी। गोलियों की आवाज गूंज उठी और वाल्टर जमीन पर गिर पड़ा। लुइस हैरान रह गया। वो आगे बढ़ा ये देखने की क्या वो अब भी जिंदा है, लेकिन जूलिया ने उसे रोक लिया। लुइस की घबराई हालत के उलट जूलिया आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। उसने तुरंत एक योजना बनाई। लुइस को 2 ट्रेन टिकट खरीदने और तुरंत भागने का निर्देश दिया। लुइस अब भी एक सदमे में था और उसने वाल्टर की नकली मूंछें उतार दी जो बड़ी सावधानी से लगाई गई थी। असल में वह और कोई नहीं बल्कि जूलिया का प्रेमी बिली था। उसने पहली बार जब बंदूक चुराई थी तभी उसमें से असली गोलियां निकाल दी थी। घबराहट और हताशा में लुइस इस जानलेवा बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर गया था। बिली ने जूलिया से कहा, लुइस ने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी हर चीज बेच दी। अब वो पहले से भी ज्यादा अमीर है। अगर हम उसे रास्ते से हटा दें तो तुम उसकी पत्नी होने के नाते सब कुछ विरासत में पाओगी। लेकिन बिली की ये बातें सुनकर जूलिया के मन में घृणा भर गई। अब जाकर उसने बिली को उसके असली रूप में देखा, एक ऐसा आदमी जो उसे बस एक मुनाफे के मोहरे की तरह देखता था। और वो मूर्ख आदमी जिसे उन्होंने धोखा दिया था, उसने अपने सच्चे प्यार से उसका दिल पिघला दिया था। जूलिया ने बिली की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई कठोर दृढ़ता थी। वो मुझसे प्यार करता है, कोई तुमसे प्यार नहीं करता बोनी, कोई नहीं कर सकता सिवाय मेरे। यादें लौट आई एक एक कर, जैसे उसके कानों में शैतान की तरह फुसफुसा रही हूँ। बिली की धमकियों ने उसे मजबूर कर दिया कि वो उसकी बात माने। जब लुइस टिकट लेकर लौटा, जूलिया में कोई गर्माहट नहीं बची थी। वो फिर से ठंडी निष्ठुर बोनी बन गई थी। वो लुइस को एक एकांत झोपड़ी में ले गई जहाँ वे छिप सकते थे। कैश लगभग खत्म हो चुका था तो लुइस ने सैंटियागो जाकर चेक लेने का सुझाव दिया। लुइस की ये बात जूलिया के दिल में चुभ गई। उसे पता था कि बिली बाहर छिपकर उनकी बात सुन रहा है। अगर लुइस को वो पैसे मिल जाते तो बिली उसे मार डालता। उस रात जूलिया एक और बुरे सपने से जागी और लुइस ने हमेशा की तरह उसे धीरे से थामा। शायद ये अपराध बोध की चिंगारी थी या शायद सच्चा प्यार, लेकिन जूलिया ने एक ठान लिया था। वो लुइस को सैंटियागो नहीं जाने दे सकती थी। अपने पैसों की समस्या हल करने के लिए उसने एक साहसिक कदम उठाया। उसने लुइस को जुए का तरीका सिखाया। धैर्य और प्यार से उसने उसे गुप्त संकेतों को पढ़ना सिखाया। फिर दोनों साथ मिलकर अंडरग्राउंड कैसीनो की दुनिया में उतर गए। जूलिया ने खुद को एक आकर्षक वेट्रेस में बदल लिया जो कार्ड की टेबलों के बीच बेहद सहजता से घूम रही थी। उसके हर मामूली से इशारे में एक छुपा हुआ संकेत था। लुइस ने हर इशारा बारीकी से समझा और धीरे धीरे उनकी जीत की राशि बढ़ती चली गई। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा देर नहीं टिके। अनुभवी जुआरी जोड़े की तरफ संदेह से देखने लगे। उनकी लगातार जीतों ने खतरे की घंटी बजा दी थी। क्या आप महिला से अनुरोध करेंगे कि वो पीछे हट जाए, सर? लुइस जूलिया को लेकर उस जगह से निकल जाना चाहता था जो अब मुश्किलों से भरी थी। लेकिन तभी एक तीखी टिप्पणी आई जो लुइस के दिल को चीर गई। ये वही मर्द होता है जो धोखा देने के लिए औरत का इस्तेमाल करता है। लुइस ने जूलिया के हाथ से बोतल छीन ली और एक शब्द भी कहे बिना झगड़े में कूद पड़ा। संख्या में कम
और ताकत में पीछे। लुइस को बुरी तरह पीटा गया और सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया। जूलिया को पीछे रुककर कर्ज चुकाना पड़ा, एक बेबस मछली की तरह जो काटने के लिए मेज पर रखी हो। किसी को नहीं पता कितनी देर गुजरी जब वो बाहर निकली, बिखरी हुई, घायल। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसने लुइस की ओर देखा। उसी पल उसने जैसे किसी सपने से जागते हुए महसूस किया कि उस जैसी औरत कभी लुइस जैसे आदमी के काबिल नहीं हो सकती। वो चुपचाप खड़ी रही जैसे जैसे लुइस सैंटियागो जाने वाली गाड़ी में सवार होता गया। बाद में जूलिया ने बिली को उस घर में बुलाया जो कभी उसने लुइस के साथ साझा किया था और उसे फिर से अपने शरीर पर नए जख्म देने दिए। दर्द और सुख एक में मिल गए, उसके बिखरे जीवन का आईना बनकर जो हमेशा अंधेरे और उजाले के बीच झूलता रहा। जब लुइस ने अपनी बचत वापस ली, जूलिया ने बाहर जाने का बहाना बनाया। उसे बेचैनी ने घेर लिया। अंधी गलियों से गुजरते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सस्ते परफ्यूम की तीखी गंध फैली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर से कोई चेतावनी दे रहा था कि आगे कुछ भयानक होने वाला है। और फिर उसने देखा जूलिया को किसी के साथ करीब देखकर। लुइस की दुनिया टूट गई, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो और भी ज्यादा दुखद था। उसने सुना कि जूलिया कह रही थी कि वो बिली के साथ भागने की योजना बना रही है, लुइस के सारे पैसे लेकर। लेकिन बिली का इरादा उसे मारने का था। लुइस चौंक गया, हक्का बक्का होकर पीछे हटते हुए। वो वहां से ऐसे भागा जैसे किसी बुरे ख्वाब से निकल रहा हो। लेकिन वो भागा नहीं, वो अंधेरे कमरे में बैठा रहा, उस औरत के लौटने का इंतजार करता रहा जिसने उसका दिल तोड़ दिया था। मैं सोच रहा था कि अगर कभी तुम्हें खो दिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लुइस की सच्ची बातों ने जूलिया के चेहरे पर कोई असर नहीं डाला। उसकी बेरुखी लुइस पर ठंडे पानी जैसे गिरी। उसकी पूरी दुनिया एक सूना बंजर रेगिस्तान लगने लगी। जब जूलिया ने उसे जहर मिला हुआ कॉफी कप थमाया तो ऐसा लगा जैसे वो पहले से ही सब कुछ जानता हो। उसकी आवाज में थोड़ी कड़वी विडंबना थी। फिर उसने धीरे धीरे कोट के नीचे से बंदूक निकाली और बताया कि उसने उसका पीछा किया था। कहा, बाहर इंतजार कर रहा था जब मैं लाइट बंद कर दूं। बिना झिझक जूलिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आश्चर्यजनक रूप से एक राहत की झलक थी। उसके लिए उस आदमी के हाथों मर जाना जिसने उससे सच्चा प्यार किया था शायद सबसे नरम अंत हो सकता था। लेकिन जो शब्द लुइस ने अगली बार कहे उन्होंने जूलिया का वो शांत मुखौटा तोड़ दिया जो उसने इतने समय से पहन रखा था। तुम मुझसे इसलिए प्यार करती हो कि मैं कितना मूर्ख था। अब प्यार करो जब मैं तुम्हें ये कहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता था। बिली के जुल्मों से उसे बचाने के लिए लुइस ने बिना झिझक जहर मिला हुआ कॉफी पी लिया जैसे शिकारी खून की गंध से खिंचता है। बिली घर में घुस आया। जूलिया कांपते हुए लुइस को थामे हुए दरवाजे की ओर लड़खड़ाते कदमों से बढ़ी, बचकर निकलने की उम्मीद में। लेकिन किस्मत की योजना कुछ और थी। स्टेशन पर बिली पहले से ही इंतजार कर रहा था। जहर से कांपते लुइस ने पूरी ताकत से बंदूक उठाई। उसकी निगाह धुंधली हो रही थी लेकिन उसकी इच्छा अब भी तेज थी। उसने सीधे बिली की ओर निशाना साधा। बिली ठिठक गया। उसकी आंखों में अविश्वास की झलक थी। जूलिया झपट पड़ी, लुइस के हाथ से बंदूक छीनी और उसे अपने पीछे कर लिया। बिली रेंगते हुए आगे बढ़ा, दया की भीख मांगते हुए। लेकिन जूलिया ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। बिली जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लुइस की सांसें मंद पड़ने लगी थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद हो गया था। जूलिया ने उसे गोद में लिया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो बार बार अपना प्यार बुदबुदाती रही। उसकी कांपती उंगलियां धीरे धीरे ठंडे पड़ते लुइस के चेहरे को सहलाती रही। लेकिन मौत दया नहीं करती। दर्द और दुख की लहरें आखिरकार थम गई। जूलिया को हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। और फिर भी एक युवा पादरी जो उसकी कहानी की गहराई से प्रभावित हुआ, उनकी दुखद प्रेम कहानी से बेहद भावुक हो गया। फांसी के दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। सफेद चोगा ओढ़े व्यक्ति की देह बेहद शांत थी। संदेह हुआ। गार्ड्स ने हुड खींच दिया। जो दृश्य सामने था उसने सबके होश उड़ा दिए। जूलिया वहां नहीं थी। उसकी जगह पादरी था। उधर समुद्र के पार एक सफेद इमारत में जूलिया एक खिले हुए फूल की तरह अंदर कदम रख रही थी। परी जैसी औरतें उसके आसपास थी। रोशनी रास्ते से हट चुकी थी। रोशनी का रास्ता अजनबी था। हवा में अब भी हल्की चमक थी। लेकिन उस पल में हर कोई अनजाने में उसकी ओर खिंचा चला गया। उसकी मौजूदगी से पूरी तरह मंत्रमुग्ध। गैसप्स के शोर के बीच उसकी निगाहें एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो था लुइस, वो आदमी जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था। ये कहानी याद दिलाती है कि प्यार हमेशा सब पर विजय नहीं पाता। कभी कभी वो झूठ और किस्मत से चीर दिया जाता है। लेकिन निराशा की गहराइयों में भी प्यार अब भी मोक्ष और माफी दे सकता है। हालांकि वो मोक्ष अक्सर दर्द और पछतावे के साथ आता है।